आज के इस आयोजन की अध्यक्षता के नाते से हमारे मंगल पीठाधीश्वर माधवाचार्य महाराज को साष्टांग प्रणाम करता हूँ और सभी पूज्य श्रद्धेय वंदनीय पूजनीय संतों को भी सादर साष्टांग पढ़ता हूँ। इस आयोजन में सम्मिलित माताएं बहनें और आदरणीय बंधुओं, जो विषय गाय के संबंध में हमारे पूज्य राम प्रवेश दास जी के द्वारा रखा गया, वास्तव में गाय हमारी विश्व के रूप में माता है। वेद में इसका बहुत व्यापक रूप से उल्लेख है और देवी देवताओं का निवास, चलता फिरता मंदिर, और उस दृष्टि से हमारे पूर्वजों का कितना अध्ययन था, कितना उन्होंने मंत्रों की सिद्धि करके अनुभूतियाँ की कि गौ माता के शरीर में कौन देवता किस स्थान पर बैठे हैं, विराजित किए जाए। और उस दृष्टि से छोटा सा प्रयास, आज से 4 साल पहले मेरा IIT दिल्ली में प्रोफेसर राव, उनके साथ मिलना हुआ था और उनसे मिलकर के उनकी रुचि जब दिखाई दी तो मैंने कहा, आप बड़े वैज्ञानिक के रूप में सब अध्ययन करते रहते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे गौ माता के अंदर जो देवी देवताओं को स्थान दिया गया है, वो गौ माता के अंग में क्यों उन देवी देवताओं को स्थापित किया गया। उस स्थिति में 3 देवताओं का उन्होंने स्थान 1.5 साल के अंदर अध्ययन करके स्थापित करने का वैज्ञानिक ढंग से विषय बताया। मैंने कहा, इस विषय को और आगे बढ़ाइए। मेरा उनसे संपर्क बना रहता है। तो आज वर्तमान नई पीढ़ी में ये विषय क्यों है, तो क्यों का उत्तर वैज्ञानिक ढंग से यह दिया जा सके। धार्मिक, आध्यात्मिक, ये जो सामाजिक दृष्टि से विषय है वो तो हम सबके सामने रहता है, परंतु वैज्ञानिक ढंग से भी ये विषय समाज के सामने आए, इस पर भी हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों को इस काम में लगाया हुआ है। गौ माता के दृष्टि से आम हिंदू समाज में इतनी अपार श्रद्धा है। आखिर में एक वाक्य जब इस प्रकार का बोला जाता है और जब कोई भी व्यक्ति किसी भी जाने की स्थिति में आ जाता है तो सीधा कहा जाता है, भाई गौ दान कर दो, गौ की पूंछ पकड़ के तर जाएंगे इस संसार सागर से। ऐसी स्थिति में यह गाय का समाज में कितना महत्व है वह इस बात को समझता है। परंतु पुरानी बातों की, परंपराओं की जो व्यवस्था थी, उसको वर्तमान समाज में हमारी माताएं बहनें और पुरुष यह भी कहीं न कहीं जानने के बाद भी क्रिया के रूप में, व्यवहार के रूप में नहीं हो पा रहा। जैसे सवेरे सवेरे उठकर गौ का दर्शन करते थे, हर घर में गाय की व्यवस्था रहती थी। पहला जब रोटी बनती थी तो गौ ग्रास निकालते थे और अनेक प्रकार से गाय के दृष्टि से परिवार में और नई पीढ़ी, बच्चों को संस्कार मिले, उनके हाथों से रोटी देना, आटे की लोई देना, ये सब होता था। गाय में कितना ही किसी घर में कितना ही वास्तु दोष हो, लेकिन अगर उस घर में गाय है तो सभी वास्तु दोषों का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है परिवारिक जनों के शरीर, मन, बुद्धि पर, वो सब समाप्त हो जाता है। लेकिन आज सबसे बड़ी कठिनाई, हिंदू ही गाय का दूध निकालता है और सड़कों पे छोड़ देता है। गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको बेच देता है।
अंत में कसाई के हाथ में जाके कट्टी खाने में कटती है। तो ये पाप जो हिंदू समाज अपने ऊपर ले रहा है जाने अनजाने में, इसको समाज को बहुत समझाने की आवश्यकता है। वो अपनी भूमिका में आएंगे तो गौ माता का संरक्षण संवर्धन हर स्थिति में अपने आप समाज के द्वारा, जब तक समाज स्वीकार नहीं करेगा, कितना ही हम प्रयास कर लें, तब तक वास्तव में गाय का सही मायने में उद्धार, सही मायने में उनका संवर्धन संरक्षण ये नहीं हो पाएगा। और पूज्य संतों के श्री चरणों में यही निवेदन है मेरा कि वह समाज को जागरण करने का काम, इस पर वह जोर दें, आग्रह करें। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राज्य होंगे, अखबार अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने एक एक राज्य का उनके गौ हत्या बंदी के विधेयक और उनका सब विस्तार से निकलवाया है। और उसमें से ये बात ध्यान में आती है कि सरकार के द्वारा जो प्रयास होने चाहिए, वह भी जब समाज खड़ा हो जाएगा तो फिर सरकार भी कानून बनने के बाद भी क्रियान्वयन जो होना चाहिए वो नहीं होता। ऐसी स्थिति में समाज जब सक्रिय भूमिका में गाय के प्रति श्रद्धा भावना के साथ समर्पित होकर के अपनी भूमिका निभाते हुए खड़ा होगा, तो सरकार भी अपनी भूमिका निभाने के लिए बाध्य हो जाएगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, गौ माता की जय। ऐसी स्थिति में विश्व हिंदू परिषद, जैसा हमारे माननीय उमाशंकर जी ने कहा, 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। पहले दिन से गौ संरक्षण, गौ संवर्धन, और इस हमारे 20 से 22 आयाम हैं, उसमें गाय विभाग का तो उसमें शब्द ही है गौ संरक्षण संवर्धन। और संवर्धन में गौ नस्ल का संवर्धन, दूध वृद्धि का संवर्धन, और गाय के द्वारा दूध न देने के बाद भी एक 8-10 परिवारी जनों का पूरा खर्चा उस एक गाय से जो दूध नहीं देती उसके द्वारा भी केवल गोबर और गौमूत्र के द्वारा पालन हो सकता है, आर्थिक व्यवस्था के द्वारा। ये सब प्रयोग करके देवलापार नागपुर से 70 किलोमीटर दूर 35 वर्षों से प्रयोग करके आज पूरे भारतवर्ष में जो व्यक्तिगत गौशालाएं हैं और किसी प्रकार की गौशालाएं, उन सब में भी प्रशिक्षण दे करके ये सब काम बहुत आगे बढ़ाया है। विश्व हिंदू परिषद प्रारंभ से गौ के प्रति, गाय के प्रति किसी भी विषय में हम पीछे नहीं हैं, निरंतर सक्रिय भूमिका में हैं। परंतु इतना जरूर मैं निवेदन करूंगा, अगर कोई विश्व हिंदू परिषद से अपेक्षा करता है तो फिर किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले कार्यकर्ताओं के साथ बैठना, विचार विमर्श करना, निर्णय लेना, ये नहीं हुआ है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। और इसलिए जो भी बातें तय होती हैं, कितनी बातें ऐसी हैं जो उचित नहीं है। 18 जून को हरिद्वार में इस दृष्टि से बैठने वाले हैं, उसमें फिर कुछ चीजों को स्पष्ट करते हुए समाज जागरण के मुख्य मुद्दे लेते हुए हम अगर इस काम में जागरण करने का काम करेंगे, समाज जागृत करने का काम ज्यादा महत्व का है। इसलिए इतना ही निवेदन करता हुआ सभी पूज्य शरणों को श्री सादर साष्टांग प्रणाम करता हुआ अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। ओम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतयापतये नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं जनुज बल कृशानो ज्ञानेनामगर्गण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। परम श्रद्धे अर्चनीय वंदनीय पूजनीय, आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे वैष्णव कुलभूषण यज्ञ सम्राट
टीला द्वाराचार्य श्री माधवाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हीं की बाईं तरफ गुफा मंदिर के परमाध्यक्ष आदि 12 आश्रम के परमाध्यक्ष श्रीमद द्वाराचार्य राम कबीर द्वाराचार्य जी राम प्रवेददास जी महाराज उनके श्री चरणों में नमन और वंदन करते हुए इस मंच पर सुशोभित और आगे विराजित सभी संत चरणों में प्रणाम और वंदन करते हुए विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक के रूप में बड़े दिनेश जी यहाँ पर विद्यमान हैं और भी यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर विराजमान हैं। आज गुफा मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का चतुर्थ दिवस के इस मंगलमयी बेला में धर्म सभा धर्म संसद के रूप में हम सब यहाँ पर विराजित हैं। आज का मुख्य विषय गौ माता को लेकर के है। सभी संत आज से नहीं, जब से हमारा भारत स्वतंत्र हुआ है तभी से सभी महापुरुषों के मन में एक विचार रहता है कि भारत गौवध से, गौवध के कलंक से कब इसकी निवृत्ति होगी। इसी को लेकर के सभी महापुरुषों ने और सभी पूज्य गौ भक्तों ने 27 अप्रैल को गौ सम्मान दिवस के रूप में अपना अपना प्रार्थना पत्र भारत सरकार के लिए विज्ञप्ति के रूप में दिया था और उसके ठीक 3 महीने बाद 27 जुलाई को पुनः यह समय निश्चित किया गया है कि सभी महापुरुष सभी गौरक्षकों के साथ पुनः अपना ज्ञापन जिलाधिकारी के यहाँ सरकार के लिए निवेदित करेंगे और इसके ऊपर क्या कार्रवाई सरकार करेगी। पुनः 3 महीने के बाद यानी 27 अक्टूबर को पुनः हम मुख्यमंत्री के यहाँ अपना अपना प्रार्थना पत्र सभी सनातनी वहाँ पर उपस्थित होकर के अपनी विज्ञप्ति देंगे। मूल विषय है कि गौ माता को हम राष्ट्र माता या विश्व माता के पद पर कैसे प्रतिष्ठित कर सकें। अभी जो आप सभी महापुरुषों के श्रीमुख से श्रवण कर रहे थे कि गौ माता राष्ट्र माता विश्व माता जब तक नहीं बन सकती है जब तक प्रत्येक भारतवासी प्रत्येक सनातनी गौ माता के पालन के लिए, गौ संवर्धन के लिए, गौ संरक्षण के लिए अपने हृदय में इस भाव को लेकर के आगे खड़ा नहीं होगा कि हम सभी सनातनी सभी भारतीय गौ माता की पालन करेंगे, गौ रक्षा के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। एकजुट होकर के सभी सनातनी हमेशा जब तक इस आह्वान में अपनी पूर्णाहुति नहीं देंगे, इस आह्वान के साथ खड़े नहीं होंगे कि गौ माता राष्ट्र माता हो, गौ माता विश्व माता हो, अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे, तब तक केवल नारा लगाने से गौ माता राष्ट्र माता नहीं बनेगी, गौ माता विश्व माता नहीं बनेगी। हम अपना कर्तव्य समझें और अपना कर्तव्य समझ करके हम सभी सनातनी आगे आकर के गौ संरक्षण करें, गौ संवर्धन करें, प्रत्येक भारतीय गौ पालन करें। हम देखते हैं कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश रहा, इसमें भारत में गौ माता का विशेष योगदान रहा, पर जब से गौ के बछड़ों की यहाँ पर जरूरत कम हुई तभी से ये भारत में गौवध का संख्या बढ़ने लगी। इसलिए हम सभी गौ उपयोगिता पर ध्यान देते हुए गौ माता का संवर्धन और संरक्षण करें तो निश्चय ही एक दिन वो होगा कि हमारा भारतवर्ष गौवध के कलंक से निश्चित ही एक दिन भारत माता का ये जो भारत माता के माथे पर कलंक लगा हुआ है ये मिट जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। टीला द्वारा गद्याचार मंगल पीठाधीश्वर यज्ञ सम्राट हमारे आदरणीय महाराज जी श्री ठाकुर वाले, उनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारे गुरुवर युगल गुरुवर के चरणों में साष्टांग प्रणाम। ठाकुर जी कृपा से उनको खूब खूब प्रणाम है। महापुरुषों को जो मंच पर विराजे हैं, जिनको महाराज जी की ही वाणी सुननी है, सुनाने का अवसर नहीं है, उनको खूब खूब प्रणाम करते हैं। सभी गौ उपासक, सभी ठाकुर जी के लाडले दुलारे संतों को साष्टांग प्रणाम। माननीय श्री दिनेश चंद्र जी, बड़े दिनेश चंद्र जी ने आपको बहुत सुंदर सुंदर सुनाया, उनका खूब खूब स्वागत है। श्री उमाशंकर शर्मा जी, बड़े गोभक्त और देशभक्ति जिनके रग रग में बहती है, इन सब ने खूब खूब अच्छा सुनाया है। गोरक्षा देश में होनी चाहिए, विधि पूर्वक कानून लिखित में होना चाहिए, यह हमारा सबका आग्रह सरकार से है। सरकार गो प्रेमी है, ये तो हमको लग ही रहा है। गाय बंगलों में पहुंच गई तो ऐसा लगता है कि गोरक्षा भी होगी। जिस समय 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश में एक सरकार ऐसी थी जिन्होंने नाना प्रकार के उपद्रव किए। अपने राजनीतिक लोग नहीं, इसलिए उस कथा को नहीं सुनाते। तो उस समय राम जन्मभूमि मुक्त हो, वहां से कलंक का ढांचा ढाया जाए, उसके लिए बड़े जोर से हम लोग नारे लगाते थे। जब सीढ़ियों पर चढ़ते थे तो ठाकुर जी कृपा से प्रतिवाद भयंकर परमहंस दिगंबरनी के श्रीमहंस श्री स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज, स्वामी वामदेव जी, श्रीमहंस स्वामी वामदेव जी और श्री अवैधनाथ जी योगी जी के गुरुदेव भगवान, ये सब महापुरुष रहते थे, बहुत वेदांती जी। तो नारे लगाते थे, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। तो उम्र भी हमारी कम थी। महाराज जी लगता ऐसा था जैसे आज महाराज जी ने अभी वहां कहा कि गोरक्षा तो भारत में हो ही रही है, हम लोग कर ही रहे हैं। तो उस समय ऐसा लगता था छोटी बुद्धि से कि ये इतनी सुरक्षा है जिस मस्जिद की, इसको गिराने की बात तो छोड़ो, कोई ईंट भी नहीं हिला सकता। और एक बार ईंट हिलाने की प्रयास किया, कोशिश करी, तो सरजू लाल कर दी सरकार ने। लेकिन ठाकुर जी ने उस सरकार को भी लाल कर दिया। आज वो सरकार दिखाई नहीं देती। भगवान कृपा करें, ऐसी सद्बुद्धि रखने वाली सरकार हो, ऐसी धर्मप्राण जनता है, ऐसी धर्मप्राण सरकार बने, ऐसे पदाधिकारी हों जो वो घोषणा भी सुनने के लिए कान लालायित हैं, जिन घोषणाओं के लिए आवाहन करके तत्कालीन सरकार ने 1966 में हम गोरक्षा करेंगे, आप आइए हम घोषणा करेंगे। उस गोरक्षा की घोषणा सुनने के लिए स्वामी धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज थे, और उस समय के और आज के समय के जिनको सब गुरुजी कहते थे, श्री धर्म संघ वाले गुरुजी, श्री द्विवेदी जी गुरुजी विराजमान, उनके पिताजी, ये सब सभा में ये सुनने गए थे कि गोरक्षा की घोषणा होगी, हम लोग सुनेंगे। ये उस समय की जो सरकार की प्रधानमंत्री थी, नाम भी लेना चाहिए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने कहा था कि घोषणा करेंगे। एक वर्ष पहले श्री रामचंद्र वीर जी ने छतरपुर में आंदोलन किया था, उस सरकार ने कहा आंदोलन पूरा कर दो, गोरक्षा होगी। तो उस गोरक्षा की घोषणा सुनने हमारे गुरुदेव भगवान गए थे। और आज जो श्री सच्चिदानंद द्विवेदी जी विराजमान है सामने, ये भी उस आंदोलन में, उस गोरक्षा की घोषणा श्रवण में थे। माताजी थी, पिताजी थे, भाई बहन सब थे। वो दृश्य क्या हुआ वो तो हुआ, तालियों से गुरु जी का स्वागत करिए। लेकिन ठाकुर जी कृपा से आज गोरक्षा का कदम जैसे बढ़ रहा है, जैसे राम जन्मभूमि मुक्त होगी, ये विश्वास नहीं होता था, डर लगता था, इतना आतंक था सरकारों का। आज ठाकुर जी ने ऐसी सरकार दी है कि जो सरकार एक क्षण में तमाम भारतवर्ष में भरे हुए काले धन को मिटाने के लिए कह दिया था। रात्रि में आज 12 बजे के बाद
कागज के टुकड़े हैं ये। अब आशा ये लगी है भगवान के चरणों में कि वो आवाज कब आएगी कानों में कि आज से गोहत्या करने वाले को फांसी की सजा मिलेगी। जय जय श्री राम। भारत जय में जय गोहत्या श्री राम। कभी नहीं होगी। गौमाता कितनी उपयोगी है, ये बुद्धि लगाना तो व्यापारी बुद्धि है। श्री दिनेश जी सुना रहे थे कि अंतिम समय जब होता है और कैसे भी कुछ नहीं होता है, घटघटी में प्राण रहते हैं, न जाते हैं न रहते हैं, उस समय गाय की पकड़ के पूंछ पुजाते हैं और सोई पल्ली पार। तो गाय उपयोगी तो इस लोक में तो है ही, परलोक में भी है। भगवान शिव को आज जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और सभी महापुरुषों को, धनवानों को नाना प्रकार के वाहन मिलते हैं, तो भगवान शिव को क्या बैल ही मिला वाहन बनाने को? अरे घोड़ा पर चढ़ जाते, कुछ भी कर सकते थे। भगवान लक्ष्मी नारायण जो हैं वह तीव्र गति से उड़ने वाले गरुड़ की सवारी करते हैं। भगवान शिव जी ने यह उनके मन में विश्वास था कि इससे श्रेष्ठ कोई नहीं, इसलिए नंदी को अपना वाहन बनाया। और हमारे भारतवर्ष में नंदियों का इतना प्रधान देश था, नंदियों का इतना सम्मान था कि गांव में नंदी को छोड़ दिया गया, उस नंदी का बड़ा सम्मान होता था, उसे कोई मारता पीटता नहीं था। उसी देश में ऐसा समय आया कि नंदियों को जलाने लगे, काटने लगे। आज ठाकुर जी इच्छा समय वो भी आ गया कि जैसे गाय जलाई जाती थी रोडों पर, खेतों में, ऐसे मनुष्य भी भूजे जा रहे हैं चना की तरह भट्टी में डाल के। तमाम देशों में देख लो, भटक भटक भुज रहे हैं लोग और पता ही नहीं चलता कितनी मंजिल नीचे बैठा हुआ इजराइल का वो कौन थे, उनको मार डाला अमेरिका ने और इजराइल ने, ईरान के उस बड़े बलशाली को। तो आज ये क्यों भुज रहे हैं? हिंदू हो चाहे मुसलमान, प्राण सब में एक है, सब जीना चाहते हैं, लेकिन सबको गोरक्षा का संकल्प लेना चाहिए, तभी जिंदगी मिलेगी, तभी जीवन मिलेगा। भगवान शिव का बहुत सुंदर एक कड़ी है। स्वामी जी तो आ ही रहे और मृदंगाचार्य हमारे विराजमान है। त्रिपाठी जी ने कहा है तो मैं एक कड़ी सुनाता हूं। गैया में गुण बहुत है, अजी बेदहु कही पुकार, धूप शीत तन पे सहे, देखो नजरे पसार। गैया लगे मोहि प्यारी, जग पालन हारी, गैया लगे। अजी माखन छाति दूध दधिघृत सो, अजी माखन छाति दूध दधिघृत सो, सबको करे सुखारी प्यारी, गैया लगे मोहि प्यारी, जग पालन हारी, गैया लगे। हाँ चार पाम चार धाम, धर्म अर्थ मोक्ष काम, दर्शन अभिराम मेट देत संताप, ताप तीनों ही नसाए, अंत स्वर्गपुर जाए, फिर जग में न आहि ताहि मुक्ति मिले आप। हाँ आप तरह पितरन को तारे, अजी आप तरह पितरन को तारे, ताप में बलिहारी हारी, गैया लगे मोहि प्यारी, जग पालन हारी, गैया लगे। हारी गैया लगे,
हाँ याही की संतान उपजावे धन धान, याही जोतत किसान बैलगाड़ी में चलाए। याही की संतान उपजावे धन धान, ताय जोतत किसान बैलगाड़ी में चलाए। बोझ कांधे पे उठावे नाक अपनी छिदावे, बोझ कांधे पे उठावे नाक अपनी छिदावे। बैल अपने कंधों पर बोझ लाता है और नाक भी छिदवा लेता है। बोझ कांधे पे उठावे नाक अपनी छिदावे, कांधे पे उठावे नाक अपनी छिदावे। मार ऊपर दिखावे तो बोले कछु नाय, मारे ऊपर दिखावे तो बोले कछु नाय। तब ही वाहन वृषभ बनायो, हो तब ही वाहन वृषभ बनायो, महादेव त्रिपुरारी पुरारी गैया लगे। प्यारी प्यारी रे जग पालनहारी गैया लगे। वही प्यारी जग पालनहारी गैया लगे। हाँ भोरी अति दीन रहे सबके अधीन, या में बसे लोक तीन देवनाग गंधर्व। भोरी अति दीन रहे सबके आधीन, या में बसे लोक तीन देवनाग गंधर्व। या में बसे लोक तीन देवनाग गंधर्व। जाके घर होई गाय ताके भाग्य को सराहे, जाके घर होए गाय ताके भाग्य को सराहे। यूं ही घर चली जाए सब तीर्थन को पर्व, यूं ही घर चली जाए सब तीर्थन को फल। अष्ट सिद्धि नव निधि तहानित, डोले देत बुहारी बुहारी गैया लगले। मोहि प्यारी जग पालन हारी गैया लगले। मोहि प्यारी जग पालन हारी गैया लगत। बोलो गौ माता की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरायोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंच उपस्थित मंच संयोजक सर्वप्रथम लालघाटी गुफा मंदिर धाम के प्रथम संयोजक श्री नारायण दाजी महाराज, उनके उपरांत श्री नरहरि दाजी महाराज, उनके उपरांत श्री चंद्रमा दाजी महाराज, आज वर्तमान प्रथम तो लालघाटी गुफा मंदिर के अध्यक्ष श्री राम प्रवेश दाजी महाराज, वर्तमान तो उन्होंने जगत गुरु राम कबीर पीठाधीश्वर श्री राम प्रवेश दाजी महाराज एवं हमारा दिगंबर अखाड़ा के श्री अनिया अखाड़ा के श्री महंत श्री मौनी जी महाराज, मंडलाध्यक्ष कन्हैयादास जी महाराज, इंदौर से पहुंचे श्री राधे राधे बाबा संत समिति के महामंत्री, खोड़ियार पीठाधीश्वर श्री गरीब रामदास जी महाराज, बांसवाड़ा से पहुंचे हमारा अधिकारी श्री हरिओम दास जी महाराज, दिगंबर से श्री महंत श्री भक्ति चरण दास जी महाराज एवं दिगंबर के जगन्नाथपुरी से पहुंचे
श्री विश्वम्बर दास जी महाराज और हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता श्री बड़े दिनेश जी महाराज, वृंदावन से श्री उमाशंकर जी महाराज, सुरेंद्र सिंह चौहान जी, उज्जैन से श्री मान श्री काशीदास जी महाराज, दाऊद से श्री पहुंचे जगदीश दास जी महाराज, दिनेश जी महाराज, नड़िया से श्री महावीर दास जी महाराज, रामप्रिया दास जी महाराज, राजगुरु श्री बालक दास जी महाराज, आज बहुत बड़े भाग्य हम सबका है इस मंच पर भारतवर्ष के कोने कोने से पहुंचे श्री महंत मंडलेश्वर जगत गुरु सभी आकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। श्री राम प्रवेश दास जी महाराज के उन्होंने उनके कृपा से आज सारे महंत गौ संरक्षक गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए सभी को आह्वान किए हैं। हमारे मंच के सभी वक्ताओं ने गौ माता के ऊपर में सभी वक्तव्य दे चुके हैं। यह तो वास्तविकता है, वर्षों से हम लोग प्रयत्न कर आ रहे हैं। हमारे मौनी जी महाराज भी अभी बोले हैं, हम सभी कई बार प्रयत्न कर चुके हैं, सरकार के पास में लिखित रूप में भी दे चुके हैं और आगे भी देंगे। गौ माता का सेवा हम आज नहीं कर आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ऋषि मुनि भी सभी करते आ रहे हैं। एक समय की बात थी, वशिष्ठ जी महाराज जंगल में आश्रम बना के थे। विश्वामित्र जी उस टाइम में राजा थे। उन्होंने जंगल में भ्रमण करते करते उनको प्यासा लगा, पानी पीने के लिए ढूंढते रहे, आश्रम देख करके आ गए। उस टाइम वशिष्ठ जी नहीं थे, अरुंधति जी थी। राजा को देख कर कि माता अरुंधति बाहर आ गई, देखे तो हमारा राजा है। बोले आइए महाराज, पधारिए पधारिए। बोले थोड़ा जल पिला दीजिए। माता अरुंधति ने जल तो पिलाया। बोले महाराज, आश्रम में आप सभी का स्वागत है, आप सभी सेना सहित हमारा आश्रम में पधारिए। राजा हंस दिए, बोले कि साधु हो, राजा के फौज कितना बड़ा होता मालूम है, क्या सेवा कर सकती हो? माता अरुंधति ने बोलती, महाराज आप लाइए तो सही। राजा ने उपहास करने के लिए सभी को बुला लिए। बोले छोटा सा साधु है, क्या सेवा कर सकती है? अरुंधति जी के पास में कामधेनु नंदिनी थी। अरुंधति बोली, मां ये सभी राज परिवार के लोग आए हैं, इनको स्वागत होना चाहिए। कामधेनु सिर्फ मूड हिला दी। गौ माता के रोम रोम में करोड़ों देवी देवताएं वास करते हैं। ज्यों गौ माता को आदेश हो गया, गौ माता जी ने प्रेम से ज्यों माथा हिलाई, सारे व्यवस्था हो गए। सभी जितना राज परिवार के लोग थे, सैनिक थे, सभी के लिए उत्तम व्यवस्था, आसन, पाटिया, खान पान, सभी प्रकार का व्यवस्था, व्यंजन तैयारी हो गया। राजा देखकर के आश्चर्य हो गए, यहां तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इस प्रकार व्यवस्था कहां हो गया। फिर राजा का ध्यान पड़ा, यहां पर कामधेनु बैठी है, यह कामधेनु के कृपा से सारे व्यवस्था हो गया। राजा बोल रहे हैं,
ये जो गाय माता है, ये साधु के पास रही क्या करेगा? इसको हमारे राज दरबार में दे दो। माता अरुंधति ने मना कर दिया, बोले नहीं माँ, हम इसको नहीं दे सकते हैं, यह हमारी माँ है, हमारी सब प्रकार का सेवा करती है। राजा बोले नहीं दो तो हम बलपूर्वक ले जाएंगे। राजा ने बलपूर्वक लेने के लिए कोशिश किया। अरुंधति ने ऑर्डर दिया, कामधेनु मां, मेरे पास और कोई हथियार नहीं है, राजा बलपूर्वक ले जाना चाहते हैं, तुम सुरक्षा अपने आप को रक्षा करो। गौ माता ने तुरंत मूड़ हिलाई, उनका सींग और नाक से म्लेच्छ उत्पन्न हो गए। उन्होंने राज दरबार के जितना सैनिक थे सभी को परास्त कर दिया। सभी का कहने का मतलब ये है, गौ माता जो चाहे हमारे हिंदुस्तान को, पूरा देश को सब कुछ प्राप्त करा सकता है। आज हम सभी तो विचार कर रहे हैं जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, और करना चाहिए, सब पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। लगभग ये सरकार तक पूरी हिसाब से पहुंच चुका है, हो जाएगा। माता की जय। लेकिन सरकार को व्यवस्था इस प्रकार करना चाहिए, हम गाय जो रखते हैं, हम चाहने पर भी गाय को बाहर छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? हम जो गायों को जो समझो बुढ़ी हो गई, उसका गोबर और उसका मूत्र जब हम उसको उपयोग में लेंगे, क्यों बाहर छोड़ेंगे? आज हमको ना यूरिया खाद दे दे करके खेत को बर्बाद कर रहे हैं। इतना यूरिया डालते हैं खेत में अनावश्यक, देखिए तमाम जहर डालते हैं, दवाई डालते हैं, हमारे शरीर में तमाम रोग पैदा होता है। जब हम खेत में गौ माता के गोबर देंगे, सरकार इसको भाव बढ़ा करके हमारी गोबर के उत्पादन को लेकर के खेत में दे, तो हमारा यूरिया बंद हो जाएगा, खेत में तमाम उत्पादन हो जाएगा। इसके लिए हम चाहते हुए भी गौ माता को बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। अपने सभी खूब गौ माता को पालन करेंगे और गौ माता की अपने आप राष्ट्र माता घोषित हो जाएगा। समय बहुत हो गया है, राष्ट्र लीला प्रारंभ होने जा रहा है। इतना कह के मेरा वाणी को विश्राम देता हूँ।